हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाएगी। वहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपके जुलाई में ही एग्ज़ाम होंगे। 2026 रिपीटेड जुलाई में ही एग्ज़ाम होंगे। ईबीएस जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ईबीएस जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। ईबीएस को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण अध्ययन। आज हमारा टॉपिक होगा, आज हमारा टॉपिक कौन सा होगा? टॉपिक होगा पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक खत्म कर लिए, 2-3 टॉपिक। वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखी जाए। इससे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते ही हैं और महत्वपूर्ण ही प्रश्न होंगे। इसलिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। इसका लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और आज क्लास नंबर 19 है। इससे पहले क्लासें 18 हो चुकी हैं। इसमें हमने 2021 का पेपर और 2013 का भी पेपर हमने कराया है। 2013 और 21 का पेपर कराने का मकसद मेरा यही था कि जिससे आपको एग्ज़ाम और पैटर्न के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, तो डेली क्लास होती है, आपको पता है, शाम को 5 बजे। तो जुड़े रहिए। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपको बता दें, यूपी टेट होने के बाद आपको सुपर टेट स्टेट आपको 100% देने को मिलेगा। 100% आपको सुपर टेट देने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। यूपी टेट आपका होने के बाद आपको 100% सुपर टेट देने को मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है, 2027 में चुनाव है। तो सरकार भैया एक तो वैकेंसी देगी। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए आप तैयारी ना हो। कब से इंतजार कर रहे हो? जब वैकेंसी हो तो आप ही ना हो तैयार, तो आप तैयार नहीं होगे तो फिर ऐसे निकल जाएंगे। फिर अब सोचो 2027 में चुनाव के बाद भूल जाइए कि आपको शिक्षक भर्ती मिलेगी। तब तक आपका माइंड थोड़ा है कि एक जैसा काम ही करता रहेगा पढ़ने के लिए। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है भाई। ठीक है ना? तो जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच, ये भी ध्यान रखना। यूट्यूब पर किसी ने फ्री बैच नहीं दिया है। यूपी टेट ध्यान रखना कि आपने सही से पढ़ा है तो आपको लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सुपर टेट से सिलेबस इसका मिलता हुआ है। सेम टू 80% सिलेबस मिलता हुआ। आपको कुछ ही तैयारी करनी पड़ेगी सुपर टेट के लिए। यूपी टेट की आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, कोई दिक्कत है आपको क्लास नोट्स PDF सब कुछ फ्री मिल रहा है, कोई दिक्कत किस बात की हो रही है? क्योंकि आपका टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी, वहाँ से जुड़ जाइए। सब कुछ जो PNG NG सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, कोई दिक्कत है तो हमारा ये नंबर है, मुझे संपर्क कर सकते हो। 78 30 70 19 64। कोई भी दिक्कत है तो मुझे इससे संपर्क कर सकते हो, आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। PDF क्लास नोट जो भी आपको चाहिए हो इस पर हमें मैसेज कर दीजिए और अपना सब्जेक्ट डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास और करते हैं पर्यावरण। पहले पढ़ें पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन यही पर्यावरण का प्रदूषण का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से इसका अर्थ स्टार्ट होगा, उसके बाद हम पर्यावरण पर पहुँचे, टॉपिक पर पहुँचेंगे। पर्यावरण अध्ययन, इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। जैसे आप पहले आप ये समझ लीजिए, ये समझिए यहाँ से पहले फिर समझा। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, हम बता रहे हैं यहाँ से आप समझिए। पहले ये समझिए, ये देखिए पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण के कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। पर्यावरण ये आपका पर्यावरण हो गया, इसके कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 होता है अवन्य, अवन्य पर्यावरण, अवन्य पर्यावरण। दूसरा आपका होता है प्रदूषण, प्रदूषण। दूसरा आपका होता है प्रदूषण। ठीक है, अवन्य पर्यावरण क्या होता है? ये आपका प्रकृति का भाग होता है। ये आपका क्या है? प्राकृतिक का भाग होता है, प्राकृतिक का भाग होता है। ये आपका किसका? प्राकृतिक का भाग होता है। ठीक है, प्राकृतिक भाग में कैसे? जैसे प्राकृतिक भाग में क्या क्या आ जाता है? जैसे क्षति आ गई आपकी, प्राकृतिक भाग में तो क्षति होती है, क्षति आ गई, ये इसका भाग होगा। क्षति किससे होती है? मनुष्य से। मनुष्य की तो होती क्षति, जैसे मनुष्य की जाति से होती क्षति,
मनुष्य से। अब मनुष्य जनित से, ठीक है, मनुष्य जाति से, ये हो गया, ठीक है, मनुष्य जाति। अब ये इसका है, मनुष्य तो ही पर्यावरण प्रदूषित करता है, ये ध्यान, ये डायग्राम है। सोचिए पर्यावरण के दो भाग होते हैं, एक अवन्य पर्यावरण, एक प्रदूषण पर्यावरण। अवन्य प्रदूषण पर्यावरण क्या होता है, ये प्राकृतिक से संबंध रखता है, जो क्षति पहुंचाता है। क्षति कौन, मनुष्य पहुंचाता है। अब मनुष्य से ही तो पर्यावरण दूषित होता है, मनुष्य तो ही हानिकारक गैसें हैं, हानिकारक कार्य करना, पेड़ों की कटाई करना, मतलब फैक्ट्रियाँ बनाना, मतलब फैक्ट्रियाँ चलाना, ये प्रदूषण, ये मनुष्य मानव निर्मित वाला ही तो है, मानव द्वारा ही तो निर्मित किया जाता है। तो ये है। तो हम फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अवन्य, फिर हम पढ़ेंगे प्रदूषण, फिर क्षति पढ़ेंगे, मानव जनित पढ़ेंगे, ये सब हम टॉपिक पढ़ने वाले। तो ये आप डायग्राम ध्यान रखना कि पर्यावरण के कितने पार्ट होते हैं, दो होते हैं, एक अवन्य प्रदूषण पर्यावरण होता है, एक प्रदूषण पर्यावरण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अवन्य प्रदूषण पर्यावरण क्या होता है, ये प्रकृति से संबंध रखता है, प्रकृति में से क्षति हो जाएगी, मानव जनित द्वारा हो गया, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा अवन्य पर्यावरण। अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अवन्य पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण अवन्य या अवन्य पर्यावरण एक ही बात होती है। अवन्य पर्यावरण या पर्यावरण अवन्य एक ही बात होती है। ये क्या होता है, इसमें होता है, इसका अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा है, पानी है और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आना और पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होना। ध्यान रखो, किस में गिरावट आना, हवा है, पानी है, मिट्टी है की गुणवत्ता में गिरावट आना, पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होना। जब इन संसाधनों का दोहन इनकी पूर्व निर्माण द्वारा दर होती है, जो तेजी से किया जाता है, तो ये समाप्त होने लगते हैं, तो इसे समझने कहते हैं। ध्यान रखना कैसे, कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा हो गया, पानी हो गया और मिट्टी हो गया आपका, की गुणवत्ता, जिसकी जो गुणवत्ता, जिसमें शुद्धता होती है, उसकी गिरावट आ जाए, उसमें कमी आ जाए, तो उसी को तो हम समझने से पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो जाए। पारिस्थितिक तंत्र टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, जैसे पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होने लगेगा तो हमारा पर्यावरण दूषित होने लगेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। जब जैसे इन संसाधनों का दोहन, इनकी पूर्व पुनर्भरण दर जो होती है, पुनर्भरण दर जो होती है, वो आपकी डिस्चार्ज मतलब तेजी से किया जाने लगे और समाप्त होने लगे, तो ये समझने रहता है। ठीक है, तो जैसे पर्यावरण समझने का, तो वह ऐसे भी कह सकते हैं, वह पर्यावरण को क्षति, वो ऐसे भी कहते हैं जब पर्यावरण को क्षति प्राकृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से, जैसे ऐसे कह सकते हैं जब पर्यावरण को क्षति प्राकृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से पहुंचती है, तो उसे पर्यावरण अवन्य कहते हैं। कैसे कह सकते हो कि जब पर्यावरण की क्षति प्राकृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से पहुंचती है, तो उसे पर्यावरण का अवन्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़, जैसे हानिकारक गैसें बहुत हो गई हैं आपकी, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, आपका मतलब सुनामी आना, चक्रवात आना, ये सब क्या है, इसके कारण ही तो है, इसके उदाहरण तो है। ठीक है, देखो इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण भी देख ले, तो पर्यावरण बनने के लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों जिम्मेदार हैं। ठीक है, प्राकृतिक और मानवीय, हमने दोनों चीज़ें आपको बताई, प्राकृतिक और मानवीय दोनों इसके जिम्मेदार हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि, नंबर 1 क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या अधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है और आवास के लिए वनों की कटाई की जाती है। जैसे आपने देखा हो, जनसंख्या भी वृद्धि होगी तो लोग विस्तार करेंगे, गांव से दूसरे जगह, एक मकान नहीं, जैसे किसी के 4 भाई हैं तो फिर 4 मकान बनाएंगे, पहले एक में गुजर हो रही थी। तो इसके क्या होता है, ये पर्यावरण से ही तो नुकसान पहुंचाती है। जैसे पेड़ पौधे, यहाँ पर पेड़ होंगे वहाँ पर कटाई करोगे, तभी तो अपने आप मकान बना सकते हो, अपने घर बना सकते हो। तो ये क्या होता है, ये पर्यावरण का ही तो एक पार्ट है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो भाई उनके लिए रहने की व्यवस्था करी जाएगी, जब रहने की व्यवस्था की जाएगी तो भैया वनों की कटाई भी होगी। ठीक है ना, तो जनसंख्या भी इसका एक मुख्य कारण है। ठीक है, अनियोजित शहरीकरण, जैसे अनियोजित शहरीकरण क्या होता है, शहरों के विस्तार से कचरा प्रबंधन की समस्या पैदा होती है और प्राकृतिक भू
आवरण का बदलाव हो जाता है, इसे हम, ये भी इसका मुख्य कारण है। जैसे अनियोजित शहरीकरण मतलब शहरों के विस्तार के कारण, जो शहरों में विस्तार होता है, जो कचरा वगैरह प्रबंधन की समस्या पैदा होती है, ये भी इसका एक पार्ट है। ठीक है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण क्या, औद्योगिकरण उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं, मतलब जो फैक्ट्रियाँ, उद्योगों मतलब जो फैक्ट्रियों से जो हानिकारक जहरीला जब धुआं निकलता है, और रासायनिक अवशिष्ट वायु, जो तो वायु है, जल है, या मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण बन जाते हैं। प्रदूषण का क्या हो जाता है, ये प्रदूषण के मुख्य कारण बन जाते हैं। ठीक है। जैसे औद्योगिकरण, जैसे फैक्ट्रियाँ आपने देखी हो, वहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी हैं, उनसे जो हानिकारक धुआं निकलता है, ये भी तो हमारा प्रदूषण को दूषित कर रहा है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है प्रदूषण में। ठीक है। क्या औद्योगिकरण मतलब पौधों, मतलब उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं और रासायनिक अपशिष्ट वायु, जैसे जल है, मृदा है, ये हमारा दूषित होने लगता है। ठीक है, ये हमारा दूषित होने लगता है। वनोन्मूलन, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जंगलों को काटने से जैव विविधता नष्ट हो जाती है। जैसे जंगलों को काटोगे तो भैया जैव विविधता पर ही तो असर पड़ेगा, और कार्बन चक्र असंतुलित हो जाता है, मतलब उसका संतुलन बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है। तो इसे भी हमारा पर्यावरण के ही अध्ययन में आता है। अब हमने करी प्राकृतिक आपदाएं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं कैसी होगी, प्राकृतिक आपदाएं भी देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, सूखा, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं भी तात्कालिक रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। अरे क्यों नहीं पहुंचाएंगी भाई। जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, वहाँ से जब सूखा पड़ जाए, तो यहाँ से क्या होगा कि जो वन हैं वहाँ के नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने से क्या होगा, ज्वालामुखी जैसे नष्ट होने से हमारा जो संतुलित रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, संतुलित रूप से पर्यावरण का नुकसान पहुँचेगा। ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं क्या हो रही है, अपनी बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, भूकंप हो गया और ज्वालामुखी हो गया जैसी घटनाओं को तात्कालिक रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। इसका प्रभाव, क्या है, प्रभाव देखते हैं। प्रमुख प्रभाव, जैव विविधता का ह्रास, मतलब कई पौधों और वनस्पतियों को, प्रजातियों को विलुप्त हो जाना। दूसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, मीथेन के बढ़ने से वैश्विक तापमान में वृद्धि और ओजोन परत का क्षरण होने जाना। ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत जो प्रकाश, ये हमने पढ़ा है ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत ये होती है जिससे प्रकाश से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका हमारा बचाव करना, जैसे पराबैंगनी किरणों से बचाव करना। ओजोन परत हमारे हमेशा समतल मंडल में पाई जाती है, जो कितनी ऊंचाई पर होती है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिल जाती है। 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर आप जाओ तो ओजोन परत इसका मिल जाती है। ठीक है। स्वास्थ्य समस्या, प्राकृतिक हवा और पानी के कारण जो अस्थमा, जैसे कैंसर होना और सांस की, जैसे सांस की बीमारी हो जाना, तेज़ी से फैल जाना। ठीक है। अस्थमा हो जाना, आपका अस्थमा हो जाना, ये हमारी स्वास्थ्य समस्या होती है। संसाधनों की कमी कैसे, कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, और जैसे भूजल स्तर का जो गिरना, जो जैसे आपने देखा होगा वाटर लेवल, आपने पहले आपको मिल जाता था 10 फुट पानी खोदो ज़मीन तो पानी मिल जाता, अब तो आप 100 फुट खोदो तो पानी मिल रहा। तो इसका क्या होता है, यही तो फिर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इसका यही तो इफेक्ट पड़ता है। अब देखो संसाधनों, समाधान और उनका रोकथाम, इसका समाधान और रोकथाम का भी तो उपाय है। जैसे आपके जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए संतुलित व्यवहार और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे वृक्षारोपण लगाना, जैसे वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे आपके खाली बंजर भूमि पड़ी है, वहाँ पे आप पेड़ लगा सकते हो। जैसे आप सबसे ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो इसकी क्षति है वो कम हो जाएगी। ठीक है। जैसे आपके सड़क के किनारे आपने देखो बहुत सारे, सरकार क्या करती है, सरकार किनारे किनारे पौधे लगाती है। इसका रीज़न ये है, इससे वहाँ से क्या होता है कि जो हानिकारक, जैसे वहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, उसके प्रदूषण होता है, तो इससे वे इसका रुकावट कर सकें। प्रदूषण नियंत्रण, उद्योगों में आधुनिक फिल्टर वाले जैसे धुआं निकलता है उनमें फिल्टर वाला लगाना चाहिए और उनका रोकथाम करनी चाहिए। उचित निपटान के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, निगत करने चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता लगी।
ये चीज़ जो लगी। पर्यावरण अवन्य क्या होता है, पर्यावरण अवन्य क्या होता है, जैसे यहाँ ये देखो डायग्राम पर क्या होता है, अवन्य होता है, प्राकृतिक होता है, अप्रदूषण होता है। तो इसमें कह सकते थे जब पर्यावरण को क्षति प्राकृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से, जब प्राकृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से पहुंचती है तो उसे हम पर्यावरण अवन्य कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पर्यावरण अवन्य का अर्थ देखा। पर्यावरण अवन्य क्या अर्थ होता है, प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आना और पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होना, ये हमारा पर्यावरण का अवन्य कहलाता है। फिर हमने देखा इसके मुख्य कारण क्या थे, जनसंख्या वृद्धि हो गया, अनियोजित शहरीकरण हो गया, फिर औद्योगिकरण हो गया, वन उन्मूलन हो गया और प्राकृतिक आपदाएं हो गई। पर मुख्य प्रभाव क्या है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर इसका प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य समस्या पर पड़ता है, संसाधनों में कमी आती है। अब देखो इसका सतत विकास करना, सतत विकास इसी का पार्ट है, सतत विकास करना। जैसे विकास, एक विकास की ऐसी प्रक्रिया अपनाना जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। ये इसका क्या क्या चल रहा है, इसका ये टॉपिक चल रहा है, इसका उपाय रोकथाम की बात कर रहे हैं हम, रोकथाम की बात कर रहे हैं, इसकी रोकथाम की बात कर रहे हैं हम। सतत विकास, सतत विकास, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाना जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे बिना भविष्य की संसाधनों की समझौता कर सके। कहने का मतलब जो है, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाना जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे बिना भविष्य की संसाधनों से समझौता किए। ठीक है, फिर क्या जागरूकता, क्या है इसमें लोगों को संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण के प्रति शिक्षित करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति क्या शिक्षित करना चाहिए, उन्हें जागरूक बनाना चाहिए। और क्या है, कानूनी प्रावर्तन क्या होता है, प्रावर्तन कि प्रदूषण से संबंधित नियमों को, जैसे प्रदूषण से संबंधित नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, कड़ाई से लागू करना चाहिए, हानिकारक रासायनिक के प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें पर्यावरण अवन्य हमने पढ़ लिया। इसके बाद और पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे पर्यावरण का प्रदूषण। अब आएंगे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण अवन्य आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण अभी हमने पढ़ा था अवन्य, अब प्रदूषण पढ़ेंगे। ठीक है, प्रदूषण क्या, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे उनकी शुद्धता कम हो जाती है, और जो शुद्धता कम हो जाती है जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये वर्तमान समय की एक गंभीर वैश्विक चुनौती हो गई है जो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन को बिगाड़ता है, जो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगाड़ रखा है। जैसे आपने देखा, ये आपका प्रदूषण है, ये देखो प्रदूषण धुआं निकल रहा है, ये देखो ये इससे क्या हो, ये धुआं निकलने वाला ये प्रदूषण ही तो है, ये गाड़ियों से धुआं निकलना ये प्रदूषण है, ये देखो ये प्रदूषण है। ये आपको हमने डायग्राम चित्र भी लगा के देखो, ये देखो कितना गंदा पानी, इससे हमारा क्या हो, प्रदूषण ही तो बनता है, प्रदूषण ही फैलता है। प्रदूषण फैलेगा तो पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा तो जीवन लोगों का नष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ पौधे और जो हानिकारक गैसें हैं, मतलब हानिकारक जो काम है वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा हो गया, पानी हो गया आपका, मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का जिससे उनकी शुद्धता कम हो जाती है, और सजीवों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके वर्तमान स्थिति को गंभीर वैश्विक चुनौती होती है, इसका पारिस्थितिक संतुलन बढ़ जाता है। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो, जब पर्यावरण को क्षति मानव जो कह सकते हैं, जब पर्यावरण को क्षति मानव जनित द्वारा क्रियाकलापों के माध्यम से पहुंचती है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे मानव जनित मतलब मानव द्वारा, ऐसे कहते हैं जब पर्यावरण को क्षति मानव जनित क्रियाकलापों के माध्यम से पहुंचती है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे आपको गए वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ये सब प्रदूषण के ही तो भाग हैं। ये सब क्या के भाग हैं, प्रदूषण के ही तो भाग हैं। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, कौन सी रखनी है, जब पर्यावरण को क्षति मानव जनित द्वारा, जब मानव की क्रियाकलापों के माध्यम से पहुंचती है तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे आपके हो गए वायु प्रदूषण,
मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, प्रदूषण के मुख्य प्रकार क्या होते हैं? जैसे प्रदूषण के मुख्य प्रकार, जैसे आपको हमने बताया था कि प्रदूषण को प्रभावित करने वाले माध्यम के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रदूषण में बांटा गया। जैसे नंबर हो गया आपका जल प्रदूषण, सॉरी वायु प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण में क्या होगा, हमने आपको बताया भी थे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये इसके उदाहरण हमने वो बताए भी थे अभी। जैसे वायु प्रदूषण क्या हो गया, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं, जहरीली गैसों और धूल के कणों के कारण हवा का जो दूषित होना, ये हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है। ये हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है। ये हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण क्या होता है? उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं, जहरीले गैसों और धूल के कणों के कारण हवा का जो दूषित होना, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे? जैसे कारखानों के कचड़े से रिसाव और ये रासायनिक जो नदियों और समुद्र से मिलने वाले पानी का जहरीला हो जाना। जल प्रदूषण जैसे आपने देखा फैक्ट्रियों से जो निकलता है, उसका जो पानी निकलता है जहरीला, वो कहीं ना कहीं पहले नाला में जाता है, नालों से वो नदियों में चला जाता है। इसकी व्यवस्था सरकार को ना करना, कंपनियों के मालिकों को नहीं करना, तो इसके क्या होता है, ये पर्यावरण में जल प्रदूषण है, उसी को तो हानि पहुंचाती है। ये पानी कहाँ जाता है? पानी आपके पहले नालों में जाता है, नालों से आपको, अब तो आपने देखा होगा, नालों का पानी गंगा जी में सीधे कर दिया, प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? जल प्रदूषण ही तो हो रहा है ना, चलित प्रदूषण हो रहा है। तो ये इन चीज़ों से सरकार को बचाव करना चाहिए और कंपनी के मालिकों की इनकी व्यवस्था करना चाहिए, तभी आपको इसका प्रदूषण सेफ माना जाएगा। तीसरा है मृदा प्रदूषण। जैसे मिट्टी प्रदूषण, खेतों में रासायनिक का अत्यधिक उपयोग करना, प्लास्टिक जैसे और गैर बायोडिग्रेडेबल जैसे कचरे का मिट्टी में मिलाना। ये चीज़ें पहले आपने देखा होगा, खाद्य जैसे गाँव में आपने देखा होगा कि गोबर वाली खाद डालते थे, उर्वरक वाली खाद। अब क्या होता, अपनी हानिकारक दवाइयाँ लगती हैं कीड़े मकोड़े वाली, तो इससे भी मृदा प्रदूषण होती है। मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी प्रदूषण। जैसे खेतों में रासायनिक और अत्यधिक प्रयोग और प्लास्टिक जैसी गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रयोग किया जाना, मिट्टी में मिलाना, ये हमारा मृदा प्रदूषण हो जाता है। फिर है ध्वनि प्रदूषण। फिर आपका हो जाता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या कर रहा था? ध्वनि प्रदूषण वाहनों और जो लाउड स्पीकर जब बजते हैं, मशीनों की जो साइनियाँ तेज होती हैं आवाज़, जिससे डेसिबल इकाई में मापन होता है। हमेशा ध्वनि का डेसिबल में मापन होता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। जैसे वाहनों से होना, जैसे लाउड स्पीकर जो तेज़ी से स्पीड से बनाना, ध्वनि प्रदूषण ही तो होता है। जैसे हमारे कानों की कैपेसिटी कितनी है सुनने की? 20,000 हर्ट्ज है, उससे अधिक आपको आवाज़ देगी तो हानिकारक ही तो है। जैसे मशीनों की असहनीय तेज आवाज़, मशीनों की असहनीय तेज आवाज़ हमारे वायु प्रदूषण, हमारे ध्वनि प्रदूषण को भी तो अफेक्ट करता है। इसका मापन जिसे हम डेसिबल इकाई के द्वारा मापते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है, आपको तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 4 हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे क्या, इसके कारण क्या है? प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण भी देख लो। औद्योगिकरण, बाहरी उद्योगों को ऊर्जा उत्पादन से निकलने वाली प्रदूषण सबसे बड़ी हानिकारक बन जाती है। जैसे भारी उद्योगों और ऊर्जा उत्पादनों से निकलने वाले प्रदूषण, सबसे बड़े कारखाने, ये सब हमारे कारण हैं, उद्योग कारण। फिर होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयले का जलना वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत माना जाता है। जिससे क्या होता है, प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इस पे लोगों ने कभी विचार ही नहीं किया भाई। लोगों अपना जीवन नष्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिससे हानिकारक पहुंचती है और लोगों का जीवन दिन पे दिन कम होता जा रहा है।
रीजन यही है इसका। प्रदूषण होना, हमारे वायुमंडल में हानिकारक गैसों का ज़्यादा मात्रा में उपस्थिति होना, तो यही तो हमारा क्या है कि प्रदूषण हानिकारक है। अगर आपके जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो आपका जीवन ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों के क्या हुआ था, ऑक्सीजन लेवल ही तो कम हुआ था। जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा वहाँ आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को बड़ा गौर से ध्यान रखना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति की ये करने से नहीं होगा, हर व्यक्ति जागरूक होगा तभी पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। एक पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से नहीं कर सकते। जैसे आपने सुना है, जैसे आप समुद्र का पानी मीठा नहीं कर सकते, एक लोग मीठा, उसमें एक मुट्ठी शक्कर डालने से उसका पानी मीठा थोड़ा हो जाएगा। उसका सबको लोगों का उसमें योगदान होना चाहिए, तभी इस पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता, वैसे नहीं। ठीक है। जैसे आप देखो, प्लास्टिक का उपयोग करना, अधिक से अधिक प्लास्टिक का, जैसे आपने देखा प्लास्टिक का आपका ज़्यादा उपयोग करोगे तो ये कभी गलने में बड़ा दिक्कत देती है। गलती नहीं है, कहीं भी डाल दो, वहाँ से बाकी उपजाऊ जो मृदा होती है वो नष्ट कर देती है। जैसे प्लास्टिक कचरा मिट्टी और पानी दोनों को बुरी तरह से प्रदूषित करता है। प्लास्टिक का क्या काम, प्लास्टिक कचरा मिट्टी और पानी दोनों को बुरी तरह से प्रदूषित करता है, दोनों को पूरी तरह से प्रदूषित करता है। प्रकार शहरीकरण और वनों की कटाई। शहरीकरण और वनों की कटाई क्या कहलाती है, पौधों की कमी के कारण शहरीकरण और वनों की कटाई, पौधों की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। जैसे शहरीकरण और वनों की कटाई, शहरीकरण और वनों की कटाई की कमी के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। इसके कारण पढ़ लिए, प्रदूषण के प्रमुख कारण पढ़ लिए, औद्योगिकरण हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, प्लास्टिक का उपयोग और शहरीकरण और वनों की कटाई। आगे देखते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है। समाधान पर भी प्रभाव देख सकते हैं। समाधान भी होता है। प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिसमें सांस की बीमारियां, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार शामिल होते हैं, जिसे रोकने के लिए निम्नलिखित प्रभाव माने गए हैं। निम्नलिखित प्रभाव क्या है वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, अधिक पेड़ लगाना। बिल्कुल सही बात है। नंबर 1, अधिक पेड़ का उपयोग करना, पेड़ लगाना। जैसे अधिक पेड़ लगाना और मौजूदा वनों की रक्षा करना। अधिक पेड़ लगाना और मौजूदा जो वन हैं उनकी रक्षा करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, सौर और पवन ऊर्जा, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। जैसे नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत का, जैसे आपने सोलर पंप देखी होगा, सोलर प्लांट देखे हो। सोलर प्लांट का भारत में क्यों ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जिससे हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। जैसे बिजली, आपको पता है बिजली कैसे बनती है, पानी से ही तो बिजली बनती है। पानी हमारा हानिकारक पहुंच रहा है, पानी दूषित हो रहा है, पानी कमी हो रही है। ठीक है ना। तो इसके लिए सरकार ने क्या है, सोलर पंप का, सोलर पवन ऊर्जा का नवीनीकरण अधिक बढ़ा दिया है। ठीक है। तीसरा है, एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक, ये पूरी तरह से रोक लगाना। जैसे जो एक बार में खाली, जैसे कोई भी ऐसे ही है पॉलीथीन्स है, एक बार में यूज होती है तो उस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसी पॉलीथीन नहीं बनाई, सबसे ज़्यादा पॉलीथीन तो बनानी नहीं चाहिए। पॉलीथीन बनाओगे वो पिघलाने में, नष्ट होने में बड़ा हानिकारक प्रभाव डालती है। ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे का सही तरीके से निपटाना। अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, कचरे का सही तरीके से निपटाना और पूर्ण चक्रण मतलब साइकिल करना होता है। ठीक है। तो इसे उपाय हुए। तो आज हमने क्या पढ़ा, इस पर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या पढ़ा है आज। हमने पढ़ा पर्यावरण अभिनय, प्राकृतिक क्षति और प्रदूषण का मानव जनित होता है। क्या होता है कि जब पर्यावरण को क्षति प्राकृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से पहुंचती है तो उसे हम पर्यावरण अभिनय कहते हैं। ठीक है। पर्यावरण अभिनय हम कहते हैं। पर्यावरण अभिनय का अर्थ क्या होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, गुणवत्ता को गिरावट लाना और पारिस्थितिक तंत्र
का विनाश करना, ये हमारा क्या है, अवन्य पर्यावरण अवन्य कहलाता है। ठीक है, जो समाप्त होता जा रहा है। फिर हमने इसके कारण पढ़े। कारण क्या, जनसंख्या वृद्धि हो गई, आपके नियोजित शहरीकरण करना, ये इसके कारण हो गए। फिर हमने पढ़ा औद्योगिकरण, वनोन्मूलन और प्राकृतिक आपदाएं, ये इसके कारण है। प्रभाव कैसे पड़ता है, प्रभाव भी हमने देख लिया, जैसे जैव विविधता का ह्रास होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, स्वास्थ्य समस्या आना, संसाधनों में कमी आना, सतत विकास, जागरूकता, उन्मूलन, कानूनी परिवर्तन। इसके समाधान और रोकथाम क्या है, वृक्षारोपण करना, प्रदूषण को नियंत्रण करना, ये चीज़ें रहेगी। फिर हमने पढ़ा पर्यावरण प्रदूषण, फिर हमने क्या पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी और मिट्टी और में हानिकारक पदार्थों को मिलना, ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, जैसे जब पर्यावरण को क्षति मानव जनित द्वारा क्रियाकलापों के माध्यम से पहुंचती है तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे आपका हुआ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और आपका ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, फिर इसके कारण ये चीज़ें हमने चारों पढ़नी है अच्छे से। फिर इसका कारण देख लिया, जैसे औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन, प्लास्टिक का उपयोग करना, शहरीकरण और वनों की कटाई करना। फिर हमने इसका पढ़ा प्रभाव और समाधान। इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, जैसे अधिक पेड़ लगाना आपके, और सौर ऊर्जा का उपयोग करना, एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक, और इसका क्या है अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे प्रदूषक। आज हमने पढ़ा पर्यावरण का नाम प्रदूषण, कल हम पढ़ेंगे प्रदूषक। कल क्या पढ़ें, प्रदूषक। प्रदूषक और प्रदूषण में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। प्रदूषण और प्रदूषक में भी आपको पता, जैसे आपका प्रदूषण और प्रदूषण में दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ये हम कल आपके लिए अंतर पूरा डिसाइड कर देंगे, अंतर क्या होता है। आपने नाम तो दोनों को सेम ही लग रहा होगा कि प्रदूषक प्रदूषण, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम कल क्लियर कर देंगे। देखो यूट्यूब पे आपको इतने विस्तार से कोई नहीं पढ़ाएगा। यूट्यूब पे आपको हम वो चीज़ें दे रहे हैं जो एग्जाम हॉल में आपके आने वाली हैं। सोचिए एग्जाम हॉल में आपको क्या ज़रूरत है, वो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपके पास टाइम भी नहीं बचा है, टाइम आपके पास बचा है अब तो 90 दिन भी नहीं बचे हैं आपके पास, आज से बचे हैं 84 दिन, 5 दिन आपके कम हो गए। तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, और अच्छे नंबर लाना है तो ठीक है ना। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लास आपकी होती है, कितने बजे डेली होती है क्लास आपकी, 5 बजे, 5 बजे क्लास होती है। और जुड़े रहिए, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री पढ़ रहा है, कोई भी आपको फीस नहीं देनी है। ठीक है, कोई भी फीस नहीं देनी है। यूपी टेट होने के बाद आपको सुपर टेट 100% देने को मिलेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। 100% सुपर टेट देने को मिलेगा। जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।